माँ लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं रहती। ये 3 काम करने से घर में आती है। भयंकर कंगाली। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके आशीर्वाद से अपने घर में धन धान्य भरने के लिए आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा। क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें अगर आप अपने घर में करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाएगी और आपके जीवन में आने वाली भयंकर कंगाली का कभी अंत नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप थोड़ी सावधानी बरतते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनने लगेगी। आपको इतना धन मिलेगा, जिससे आपका जीवन पूरी तरह से सुख समृद्धि से भर जाएगा। माँ लक्ष्मी जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाती है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आप भी अगर थोड़ी सावधानी बरतते हैं, बताए गए कुछ कामों को करने से परहेज करते हैं, तो आपका जीवन भी हमेशा खुशहाल बना रहेगा। आपके घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी, जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा, क्योंकि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से आपकी पूजा पाठ का सब असर बेकार हो जाएगा। आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाएंगी। इस समय आपको कौन से खास 3 काम करने से बचना चाहिए? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं? आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए, जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में, जिसे आपको इस समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी कभी अपने किसी भक्त को मजबूर नहीं करती कि वो उनका व्रत करे और उनके नाम से पूरा दिन उपवास करे। लेकिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ करते हैं, तो आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, विश्वास के साथ करें। क्योंकि माँ की आराधना करते समय अगर आप मन से 2 मिनट भी उनकी स्तुति करते हैं, तो माँ आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। इसलिए आप शांत और स्थिर मन से 2 मिनट ही सही, लेकिन मन से आराधना करें, दुखी या उदास मन से। माता रानी की आराधना करने से मां प्रसन्न नहीं होती है। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, तो आप कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें। अपशब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज, किसी की चुगली करना, बुराई करना, झूठ बोलना, किसी का नुकसान करना या किसी को सताना, ये सब काम करने से बचना चाहिए। क्योंकि मां लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है, जहां सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और घर का माहौल हमेशा शांत और खुशहाल बना रहता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपका मन और कर्म दोनों ही पवित्र होना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचें। अपने घर में किसी भी तरह का तामसिक आहार, मांस, मदिरा, तंबाकू जैसी चीजों को न रखें और ना ही इनका उपयोग करें, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। उसके विचार में उग्रता आती है, जिसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है। और तामसिक चीजों का दुष्प्रभाव आपकी शारीरिक और मानसिक विकारों को बढ़ाता है। इसलिए जहां तक संभव हो, आप सात्विक भोजन का सेवन करें, क्योंकि जिन घरों में तामसी कर ग्रहण किया जाता है, मां लक्ष्मी उसे घर से रूठकर चली जाती है और उसे घर को कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसके साथ ही आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी जरूरतमंद और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। जिस तरह से भी संभव हो, आप उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होती है और मां की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली गई, तो समझो मां को ही आपने खाली हाथ भेज दिया। तो आपका जितना सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप किसी कन्या की जरूरत पूरी करें। उसे उपहार स्वरूप कुछ चीजें दें। इसके अलावा खास पूजा पाठ, तीज त्योहार जैसे नवरात्रि
या माँ लक्ष्मी की पूजा या व्रत के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए। अगर संभव हो तो आप चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग ना करें। जानवर की खालों से बनी हुई पोशाक, चादर, आसन या कोई भी अन्य चीज प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसी चीजों का प्रयोग करने से माता रानी नाराज हो जाती है। दरअसल ये चीज पशुओं को मारकर उनकी खाल से बनाई जाती है, जो माता रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर अपने घर में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं या माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो पूजा वाले दिन आप अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करें। पूरे घर का गंगाजल से शुद्धिकरण करें। उसके बाद ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने घर में किसी भी दिन या अखंड ज्योत जलाकर रखी है, तो आप अपने घर को बंद करके कहीं ना जाएं, क्योंकि ये अखंड ज्योत हमारी आस्था और मान के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में जलता हुआ दीपक घर में छोड़कर घर का दरवाजा बंद करके आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी एक सदस्य को घर में जरूर रहना चाहिए, ताकि समय समय पर जोत में तेल डालते रहे और माता रानी के नाम का स्मरण करते रहे। माता रानी के आगमन में जलाई गई जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी मंदिर में बगैर स्नान किए या झूठे हाथों से या फिर उन खास दिनों में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है और मां लक्ष्मी और सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ में सबसे जरूरी होती है साफ सफाई और नियमों का पालन करना। इसलिए आप अपने घर में जब भी कोई पूजा करे, कोई बड़ा अनुष्ठान करे, तो उससे पहले आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद ही घर का शुद्धिकरण करें और उसके बाद पूजा करें। इसके अलावा आप प्रतिदिन अपने घर में शाम के समय मां लक्ष्मी के नाम का दीपक जरूर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्यक्ति को कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं रहती। ये 3 काम करने से घर में आती है। भयंकर कंगाली। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको माता रानी के साथ-साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। मां लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं रहती। ये 3 काम करने से घर में आती है। भयंकर कंगाली। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके आशीर्वाद से अपने घर में धन धान्य भरने के लिए आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में करते हैं, तो मां लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाएगी और आपके जीवन में आने वाली भयंकर कंगाली का कभी अंत नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप थोड़ी सावधानी बरतते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनने लगेगी। आपको इतना धन मिलेगा जिससे आपका जीवन पूरी तरह से सुख समृद्धि से भर जाएगा। मां लक्ष्मी जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाती है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आप भी अगर थोड़ी सावधानी बरतते हैं, बताए गए कुछ कामों को करने से परहेज करते हैं, तो आपका जीवन भी हमेशा खुशहाल बना रहेगा। आपके घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा, क्योंकि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से आपकी पूजा पाठ का सब असर बेकार हो जाएगा। आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। मां लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाएंगी। इस समय आपको कौन से खास 3 काम करने से बचना चाहिए? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं? आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिसे आपको इस समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी कभी अपने किसी भक्त को मजबूर नहीं करती कि वो उनका व्रत करे
और उनके नाम से पूरा दिन उपवास करें। लेकिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ करते हैं, तो आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, विश्वास के साथ करें। क्योंकि माँ की आराधना करते समय अगर आप मन से 2 मिनट भी उनकी स्तुति करते हैं, तो माँ आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। इसलिए आप शांत और स्थिर मन से 2 मिनट ही सही, लेकिन मन से आराधना करें, दुखी या उदास मन से। माता रानी की आराधना करने से माँ प्रसन्न नहीं होती है। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, तो आप कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें। अपशब्दों का प्रयोग ना करें, गाली गलौज, किसी की चुगली करना, बुराई करना, झूठ बोलना, किसी का नुकसान करना या किसी को सताना, ये सब काम करने से बचना चाहिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जहां सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और घर का माहौल हमेशा शांत और खुशहाल बना रहता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपका मन और कर्म दोनों ही पवित्र होना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचें। अपने घर में किसी भी तरह का तामसिक आहार, मांस, मदिरा, तंबाकू जैसी चीजों को न रखें और ना ही इनका उपयोग करें, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। उसके विचार में उग्रता आती है, जिसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है। और तामसिक चीजों का दुष्प्रभाव आपकी शारीरिक और मानसिक विकारों को बढ़ाता है। इसलिए जहां तक संभव हो, आप सात्विक भोजन का सेवन करें, क्योंकि जिन घरों में तामसी कर ग्रहण किया जाता है, मां लक्ष्मी उसे घर से रूठकर चली जाती है और उसे घर को कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसके साथ ही आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी जरूरतमंद और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। जिस तरह से भी संभव हो, आप उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होती है और मां की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली गई, तो समझो मां को ही आपने खाली हाथ भेज दिया। तो आपका जितना सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप किसी कन्या की जरूरत पूरी करें। उसे उपहार स्वरूप कुछ चीजें दें। इसके अलावा खास पूजा पाठ, तीज त्योहार जैसे नवरात्रि या मां लक्ष्मी की पूजा या व्रत के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए। अगर संभव हो तो आप चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग ना करें। जानवर की खालों से बनी हुई पोशाक, चादर, आसन या कोई भी अन्य चीज प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसी चीजों का प्रयोग करने से माता रानी नाराज हो जाती है। दरअसल ये चीज पशुओं को मारकर उनकी खाल से बनाई जाती है, जो माता रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर अपने घर में मां लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं या मां वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो पूजा वाले दिन आप अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करें। पूरे घर का गंगाजल से शुद्धिकरण करें। उसके बाद ही मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने घर में किसी भी दिन या अखंड ज्योत जलाकर रखी है, तो आप अपने घर को बंद करके कहीं ना जाएं, क्योंकि ये अखंड ज्योत हमारी आस्था और मान के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में जलता हुआ दीपक घर में छोड़कर घर का दरवाजा बंद करके आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी एक सदस्य को घर में जरूर रहना चाहिए, ताकि समय समय पर जोत में तेल डालते रहे और माता रानी के नाम का स्मरण करते रहे। माता रानी के आगमन में जलाई गई जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी मंदिर में बगैर स्नान किए या झूठे हाथों से या फिर उन खास दिनों में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है और मां लक्ष्मी और सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ में सबसे जरूरी होती है साफ सफाई और नियमों का पालन करना। इसलिए आप अपने घर में जब भी कोई पूजा करे, कोई बड़ा अनुष्ठान करे, तो उससे पहले आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद ही घर का शुद्धिकरण करें और उसके बाद पूजा करें। इसके अलावा
आप प्रतिदिन अपने घर में शाम के समय माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक जरूर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्यक्ति को कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं रहती। ये 3 काम करने से घर में आती है। भयंकर कंगाली। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको माता रानी के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। माँ लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं रहती। ये 3 काम करने से घर में आती है। भयंकर कंगाली। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनके आशीर्वाद से अपने घर में धन धान्य भरने के लिए आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें अगर आप अपने घर में करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाएगी और आपके जीवन में आने वाली भयंकर कंगाली का कभी अंत नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप थोड़ी सावधानी बरतते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनने लगेगी। आपको इतना धन मिलेगा जिससे आपका जीवन पूरी तरह से सुख समृद्धि से भर जाएगा। माँ लक्ष्मी जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाती है उसके जीवन से दुख दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आप भी अगर थोड़ी सावधानी बरतते हैं, बताए गए कुछ कामों को करने से परहेज करते हैं तो आपका जीवन भी हमेशा खुशहाल बना रहेगा। आपके घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। आपके द्वारा किए गए हर एक काम में आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस आपको कुछ गलतियां करने से बचना होगा, क्योंकि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से आपकी पूजा पाठ का सब असर बेकार हो जाएगा। आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठकर चली जाएंगी। इस समय आपको कौन से खास 3 काम करने से बचना चाहिए? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं? आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए जान लेते हैं उन गलतियों के बारे में जिसे आपको इस समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी कभी अपने किसी भक्त को मजबूर नहीं करती कि वो उनका व्रत करे और उनके नाम से पूरा दिन उपवास करे। लेकिन अगर आप व्रत या पूजा पाठ करते हैं तो आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि माँ की आराधना करते समय अगर आप मन से 2 मिनट भी उनकी स्तुति करते हैं तो माँ आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। इसलिए आप शांत और स्थिर मन से 2 मिनट ही सही, लेकिन मन से आराधना करें, दुखी या उदास मन से। माता रानी की आराधना करने से मां प्रसन्न नहीं होती है। दूसरी सबसे जरूरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, तो आप कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट ना करें। अपशब्दों का प्रयोग ना करें। गाली गलौज, किसी की चुगली करना, बुराई करना, झूठ बोलना, किसी का नुकसान करना या किसी को सताना, ये सब काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जहां सभी लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और घर का माहौल हमेशा शांत और खुशहाल बना रहता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपका मन और कर्म दोनों ही पवित्र होना चाहिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि आप किसी भी तरह के तामसिक भोजन से बचें। अपने घर में किसी भी तरह का तामसिक आहार, मांस, मदिरा, तंबाकू जैसी चीजों को न रखें और ना ही इनका उपयोग करें, क्योंकि इससे मनुष्य का अपने मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। उसके विचार में उग्रता आती है, जिसका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है और तामसिक चीजों का दुष्प्रभाव आपकी शारीरिक और मानसिक विकारों को बढ़ाता है। इसलिए जहां तक संभव हो, आप सात्विक भोजन का सेवन करें, क्योंकि जिन घरों में तामसी कर ग्रहण किया जाता है, मां लक्ष्मी उसे घर से रूठकर चली जाती है और उसे घर को कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसके साथ ही आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी जरूरतमंद और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दें। जिस तरह से भी संभव हो,
आप उनकी मदद जरूर करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होती है और माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि कोई कन्या आपके घर से खाली हाथ चली गई, तो समझो माँ को ही आपने खाली हाथ भेज दिया। तो आपका जितना सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप किसी कन्या की जरूरत पूरी करें। उसे उपहार स्वरूप कुछ चीजें दें। इसके अलावा खास पूजा पाठ, तीज त्योहार जैसे नवरात्रि या माँ लक्ष्मी की पूजा या व्रत के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए। अगर संभव हो तो आप चमड़े से बनी हुई चीजों का प्रयोग ना करें। जानवर की खालों से बनी हुई पोशाक, चादर, आसन या कोई भी अन्य चीज प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसी चीजों का प्रयोग करने से माता रानी नाराज हो जाती है। दरअसल ये चीज पशुओं को मारकर उनकी खाल से बनाई जाती है, जो माता रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर अपने घर में माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं या माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो पूजा वाले दिन आप अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करें। पूरे घर का गंगाजल से शुद्धिकरण करें। उसके बाद ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। बहुत से लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन अगर आपने अपने घर में किसी भी दिन या अखंड ज्योत जलाकर रखी है, तो आप अपने घर को बंद करके कहीं ना जाएं, क्योंकि ये अखंड ज्योत हमारी आस्था और मान के सम्मान का प्रतीक है। ऐसे में जलता हुआ दीपक घर में छोड़कर घर का दरवाजा बंद करके आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी न किसी एक सदस्य को घर में जरूर रहना चाहिए, ताकि समय समय पर जोत में तेल डालते रहे और माता रानी के नाम का स्मरण करते रहे। माता रानी के आगमन में जलाई गई जोत बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए आपको इन बातों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी भी मंदिर में बगैर स्नान किए या झूठे हाथों से या फिर उन खास दिनों में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा खंडित हो जाती है और मां लक्ष्मी और सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ में सबसे जरूरी होती है साफ सफाई और नियमों का पालन करना। इसलिए आप अपने घर में जब भी कोई पूजा करे, कोई बड़ा अनुष्ठान करे, तो उससे पहले आप अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद ही घर का शुद्धिकरण करें और उसके बाद पूजा करें। इसके अलावा आप प्रतिदिन अपने घर में शाम के समय मां लक्ष्मी के नाम का दीपक जरूर जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर मां लक्ष्मी के नाम का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। व्यक्ति को कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी ऐसे 3 घरों में कभी नहीं रहती। ये 3 काम करने से घर में आती है। भयंकर कंगाली। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको माता रानी के साथ-साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।